हेलो क्लास फिफ्थ। आज हम आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से टेस्ट पेपर 2023 सब्जेक्ट मैथ्स का लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, चूज़ द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर चूज़ करने हैं। नंबर फर्स्ट है, व्हाट विल बी द मल्टीपल्स ऑफ 12। 12 का मल्टीपल क्या होगा? 12 का मल्टीपल मतलब कि जिस नंबर का मल्टीपल पूछ रहा है उस नंबर का टेबल। तो आपको पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी। इसमें से एक आपका करेक्ट आंसर है। ए में दिया हुआ है 2, बी पे दिया हुआ है 6, सी पे दिया है 24 और डी पे दिया है 12। तो आप बता सकते हैं कि 12 के टेबल में क्या आता है? क्या 12 के टेबल में 2 आता है? क्या 12 के टेबल में 6 आता है? या 24 आता है? या 12 आता है? तो हमें पता है कि 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। ऐसे जब आप टेबल बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 12 का मल्टीपल कितना है? 24। ठीक है, तो 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 2, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 624 डिवाइडेड बाई 2। तो ये डिवाइडेशन का साइन है। किसका साइन है? डिवाइडेशन का साइन है। मतलब ये कि आपको 2 से 624 को डिवाइड करना है और इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ आपको ऑप्शन पे दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है आपका 3012, सेकेंड 312, थर्ड 2136 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 622। तो चलिए देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसको हम करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड करने पे हमें इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं डिवाइड करके। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ डिवाइड करके। 624 को आप ऐसे डिवाइड करेंगे 2 से। तो देखिएगा कि 2 से ये 6 नंबर बड़ा है तो हम सबसे पहले 6 को डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये 6 3 टाइम पे कट हो जाएगा। अब लिखेंगे हम 2। अब यह जाएगा 2 1 जा 2, ये भी माइनस होकर कट। नेक्स्ट आ गया अपना 4, तो 2 2 जा 4। तो आपका पूरा कंप्लीट डिवाइड होने पर आंसर कितना आया? 312। देखते हैं 312 हमारे ऑप्शन पे है क्या? ये रहा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। हाउ मैनी ग्राम इन 1 kg। 1 kg पे कितने ग्राम होते हैं? तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 ग्राम में कितने, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 लीटर पे कितने मिलीलीटर होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 kg इक्वल टू कितने ग्राम होते हैं। नंबर ए ऑप्शन है 100 ग्राम, नंबर बी 10 ग्राम, नंबर सी 1 ग्राम और नंबर डी 1000 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी डेज इन 1 ईयर। आपको 1 ईयर में कितने डेज होते हैं ये पूछ रहा है। एक साल में, ईयर मतलब कि साल में, एक साल में कितने दिन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 28 डेज, ऑप्शन नंबर बी 365 डेज, ऑप्शन नंबर सी 30 डेज और ऑप्शन नंबर डी 31 डेज। तो ये जो है 28 डेज, 30 डेज और 31 डेज, ये तो हमारे 1 मंथ के डे होते हैं। किसी मंथ में 28 डेज होते हैं, किसी मंथ में 30 डेज होते हैं, किसी मंथ में 31 डेज होते हैं, लेकिन पूरे ईयर में, पूरे साल में 365 डेज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और यदि आपसे पूछे कि 1 लीप ईयर में, यदि यहाँ पे लीप दे दे, 1 लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, तो आप लिखेंगे 1 लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। 1 लीप ईयर पे यदि यहाँ पर लीप वर्ड जोड़ दिया जाए तब आप 366 इसका आंसर लिखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर आपका सिंपल ईयर था इसलिए 365 डेज आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाफ अ टर्न क्लॉक वाइज। कौन सा जो है, मतलब जो ये ओ है, ठीक है, तो इसमें से ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसमें से कौन सा जो डायग्राम है, कौन सा फिगर जो है वो हाफ टर्न को दिखा रहा है। तो यदि इसको आप घुमाओगे तो ये ऐसे कुछ दिखाई देगा। तो आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाफ टर्न को शो कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर्स। तो आपको फर्स्ट 4 इवन नंबर्स का सम फाइंड करना है। इवन नंबर मतलब कि ऐसे नंबर जिनके वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर आते हैं, ठीक है, वो इवन होते हैं। जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8। तो ऐसे नंबर ये 0, 2, 4, 6, 8 ये सब इवन नंबर है। और यदि कोई बड़ा नंबर है तो जिन नंबर के लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6, 8 आ जाए वो इवन होते हैं। और इनके अलावा यदि 1, 3, 5, 7 या 9 आता है तो वो होते हैं ऑड नंबर। तो आपको बोला है कि फर्स्ट 4 इवन नंबर का सम निकालना है। तो फर्स्ट 4 इवन नंबर हम ले लेंगे, 2 + 4 + 6 + 8। तो क्या आ जाएगा, देखिए 4 + 6 10 हो गया और 8 + 2 10 हो गया। तो ये 10 10 20। तो फर्स्ट 4 इवन नंबर का सम कितना आ जाएगा, 20। चलिए आंसर देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है। ये दिया है ऑप्शन नंबर डी 20। तो इसका आंसर आ जाएगा 20। इसकी जगह पे आपको ऑड नंबर भी पूछ सकता है, 4 की जगह 5, 6 कुछ भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 1/8 आर इन 1/2। 1/2 पे कितने 1/8 बनेंगे। तो देखिएगा आप 1/2 पे किस नंबर का मल्टीप्लाई करोगे कि वो 1/8 हो जाएगा। तो 1/2 पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाउ मैनी 1/2 इन 1/8, हाउ मैनी 1/2 हो जाएंगे। 1/2 पे कितने 1/8 होंगे, तो ये 8 ऊपर जाएंगे तो 8/2 हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 4 × 8। तो कितने आएंगे, 1/2 4 आ जाएंगे। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ राइट एंगल। तो जैसे कि आपको पता है कि राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और आपको बोल रहा है नीचे कुछ फिगर दिए हुए हैं, इसमें 90 डिग्री का एंगल कौन सा दिखा रहा है। तो देखेंगे कि आप जानते हैं कि राइट एंगल जब बनता है तो जो 2 रे होती है वो एक दूसरे को एल के शेप में काटती है। देखिए ये एल दिख रहा है ना, तो इस तरीके का यदि आपको जहाँ पे फिगर दिखेगा तो वो राइट एंगल फिगर आपका हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसके। यहाँ पे आप इनके ऑप्शन देख पा रहे हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो एक्यूट एंगल को दिखा रहा है क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है। ऑप्शन नंबर बी ऑब्ट्यूज एंगल को दिखा रहा है क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर सी आपको राइट एंगल दिखा रहा है और ऑप्शन नंबर डी आपको 180 डिग्री का एंगल दिखा रहा है। तो सी आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 500 × 12। 500 पे 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। 12 0 × 0, 12 0 × 0 और 12 5 × 60, 6000 आना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए पे हमारा 6000 आंसर इसका दिया हुआ है। बी पे 600 है, सी पे 500 है और डी पे 1200 है। तो जब आप 500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6000। ऑप्शन नंबर 10, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू फॉर द नंबर 4 when number is 62,450। तो 62,450 पे जो 4 है, ठीक है, उसकी प्लेस वैल्यू और इस 4 की फेस वैल्यू दोनों का डिफरेंस कितना आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा 6250 है उसमें 4 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी। ये आ जाएगा 62,450 पे 4 की प्लेस वैल्यू। देखिएगा प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। प्लेस वैल्यू के लिए जिस नंबर की निकालना है उसको लिख लिया। उसके बाद जितने डिजिट हैं 1 डिजिट 2 डिजिट है ना, इसलिए 2 0 लग जाएंगे। तो ये उसकी प्लेस वैल्यू हो गई। और इसकी फेस वैल्यू, जिस भी नंबर की फेस वैल्यू निकालनी रहती है वही उसका आंसर होता है। तो इसकी फेस वैल्यू 4 हो गई। और क्या निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो क्या कर देंगे,
प्लेस वैल्यू में से फेस वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो ये 10 में से 4 तो माइनस होगा नहीं, यहाँ से ये 12 लेगा, फिर इसके पास से यहाँ पे आएगा, तो इसने इसको 12 दिया, ये हो गया 10, इसने इसको 12 दिया, ये हो गया 10, ये हो गया 9 और ये हो गया 3। अब आएगा 10 माइनस 4 6, यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 3। तो आपका आंसर आना चाहिए 396। चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा दिया हुआ है। ए पे दिया है 404, बी पे दिया है 1600, सी पे दिया है 396 और डी पे दिया है 50। तो अभी हमने सॉल्व किया तब हमारा आंसर कितना आया 396, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आपके आ जाते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेप गिवन बिलो। यहाँ पे आपको शेप दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले तो आपको शेप को पहचानना पड़ेगा कि कौन सा शेप है। ये देखिए ये 9 सेंटीमीटर का है और ये 3 सेंटीमीटर का है। ये 9 है तो इसके सामने भी 9 ही होगा और ये 3 है तो इसके सामने भी 3 ही होगा। तो आपको इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो ये दिख रहा है आपको कौन सा शेप दिख रहा है, रेक्टेंगल का, क्योंकि रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों होती है। तो आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जो गिवन फिगर है वो हमारे पास में रेक्टेंगल है, इसलिए हम लगा लेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो अपने पास में 2 मल्टीप्लाई, ये तो फॉर्मूला है, लेंथ कितनी 9 और ब्रेड्थ कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 9 + 3 कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और 2 × 12 24 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द कॉस्ट ऑफ अ सीमेंट टैंक इज़ 1000 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सच 4 सीमेंट टैंक्स। एक सीमेंट टैंक की कॉस्ट 1000 रुपीज़ है, तो आपको 4 सीमेंट टैंक की कॉस्ट फाइंड करना है। चलिए इसका सॉल्व देखते हैं। चलिए देखिए इसका सॉल्व ऐसे होगा। द कॉस्ट ऑफ अ सीमेंट टैंक, एक सीमेंट टैंक की कॉस्ट कितनी 1000 रुपीज़। सो द कॉस्ट ऑफ 4 सच सीमेंट इज इक्वल टू 1000 × 4, तो कितना आ जाएगा 4000 रुपीज़। तो एक टैंक की कॉस्ट 1000 रुपीज़ है, तो 4 टैंक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 4000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 4, वन डे द टेम्परेचर ऑफ मुंबई सिटी इन 35.1 डिग्री सेल्सियस। एक दिन मुंबई का टेम्परेचर मतलब मुंबई का तापमान कितना है 35.1 डिग्री सेल्सियस है। एंड द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज़ 8.1 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का 8.1 डिग्री सेल्सियस है। हाउ हाई इज़ द टेम्परेचर इन मुंबई एज़ कम्पेयर ऑफ टू श्रीनगर। तो बोल रहा है कि मुंबई का टेम्परेचर श्रीनगर के टेम्परेचर से कितना ज़्यादा है। तो क्या कर देंगे हम इसको माइनस कर देंगे। तो जैसे ही हम माइनस करेंगे टेम्परेचर को, किसको मुंबई के टेम्परेचर से श्रीनगर का टेम्परेचर हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। इस क्वेश्चन को हमको ऐसे सॉल्व करना है। क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ऑफ मुंबई का टेम्परेचर कितना है 35.1 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है 8.1 डिग्री सेल्सियस। हाउ हाई पूछ रहा है, मतलब कितना ज़्यादा है मुंबई का। तो मुंबई के टेम्परेचर में से श्रीनगर का टेम्परेचर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये देखिएगा 1 - 1। देखिए जब भी आप पॉइंट वाले या डेसिमल वाले नंबर को माइनस करेंगे तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे। जैसे 35.1 लिखा, उसके नीचे जो 8.1 था उसका डेसिमल लिखा, और डेसिमल के बाद वाले नंबर डेसिमल के बाद वाले नंबर के नीचे, और पहले नंबर पहले वाले के नीचे लिखेंगे। तो ये इस तरीके से आप इसको अरेंज करेंगे। 1 - 1 0, 15 - 8 7, 2 यहाँ पे बच गया तो 2 आ जाएगा। तो 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा है किसका, मुंबई का। तो आंसर आ जाएगा हेंस द टेम्परेचर ऑफ मुंबई इज़ 27 डिग्री हायर देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 5, चेंज द 30.5 सेंटीमीटर इंटू मीटर। आपको 30.5 सेंटीमीटर को मीटर पे कन्वर्ट करना है।
जैसे कि हमको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अब आपको बोल रहा है कि 30.5 सेंटीमीटर है, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पे, तो 30.5 सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे हम 100 से। ठीक है, तो अब देखिएगा आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी, इसलिए क्या कर लेना आप, सबसे पहले इसको 305 लिख देना और नीचे लिख देना 100 और इसमें से पॉइंट को हटा देना। पॉइंट हटाने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि पॉइंट हटाने के लिए 1 लगा देते हैं और उसके बाद जितने डिजिट है उसके बाद में एक डिजिट है तो एक ज़ीरो लगा देंगे। तो अब आपको 305 को 1000 से डिवाइड करना होगा। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.305 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ रोशनी बायज अ पेंसिल इन 2 रुपीज़ 50 पैसे, देन हाउ मैनी पेंसिल्स विल सी बाय इन 25 रुपीज़। यदि वो एक पेंसिल 2 रुपये 50 पैसे में खरीदती है तो 25 रुपये में मतलब 25 रुपीज़ में कितनी पेंसिल खरीदेगी। तो ये निकालने के लिए आप क्या कर देंगे, 25 रुपीज़ को डिवाइड कर देंगे 2.50 रुपीज़ से। तो बस इसका भी वही तरीका रहेगा जो हमने ऊपर डिवाइडेशन के लिए किया था, वैसे ही। चलिए देखते हैं क्या करना है। इसका सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो आप लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इक्वल 2 रुपीज़ 50 पैसे। तो पेंसिल परचेज्ड इन 25 रुपीज़। तो 25 रुपीज़ में कितनी पेंसिल आएंगी, तो 25 को डिवाइड कर देंगे 2.5 रुपीज़ से। तो फिर से वही 25, इसको भी लिख देंगे 25। अब नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर लगा देंगे 1 और उसके बाद एक डिजिट है तो एक ज़ीरो। तो ये 25 से 25 कट जाएगा आपका, तो कितने जाएगी 10 पेंसिल्स। तो वो 25 रुपीज़ में 10 पेंसिल परचेज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट द टैली मार्क्स चार्ट गिवन बिलो। आपको एक चार्ट दिया हुआ है, मैं उसको दिखा रही हूँ आपको, और उसके आधार पे आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं। चलिए देखते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए चार्ट दिया हुआ है हमें, ये टैली मार्क दिए, ये नंबर दिए हैं और यहाँ पे कोई भी आइटम है, जैसे बाइसिकल, उसके नीचे कार, ऑटो रिक्शा, बस, साइकिल, रिक्शा, ट्रक। तो जैसे कि ये जो बॉक्सेस बने हुए ना, इसको टैली मार्क गिनते हैं। तो एक एक बॉक्स में 5-5 लाइन होती है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो गया 5 10 15 20 25। और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 25 है, 25 ये 2 लाइन नहीं रहेंगी आपकी, और 26 27 28। बाइसिकल 28 है। वैसी कार को आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 5 5 10 10 11 12, तो 12 कार है। वैसे ये ऑटो रिक्शा कितने हैं, 18। बस कितनी है, 15। साइकिल रिक्शा 24 और ट्रक है 6। तो आपसे पूछा है कि राइट द नंबर ऑफ बाइसिकल। बाइसिकल के नंबर कितने हैं, तो देखेंगे कि बाइसिकल कहाँ लिखा हुआ है, देखेंगे बाइसिकल फर्स्ट में लिखा है, तो बाइसिकल के नंबर कितने हैं, 28। तो नंबर ऑफ बाइसिकल कितने आ गए, 28। राइट द नंबर ऑफ ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा का नंबर कितना आ जाएगा, 18। तो ये इसके इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन द 1/2 पार्ट ऑफ अ डे। एक दिन में 1 डे पे 24 आवर्स होते हैं, तो 24 आवर्स का हाफ कितना होगा, 12 आवर्स। तो वही पूछ रहा है कि 1 डे के हाफ पार्ट में कितने आवर्स होंगे। तो इसका सॉल्व करेंगे हम। इसका हल कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आवर्स इन 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स इन 1/2 पार्ट ऑफ डे, तो 24/2, तो क्या जाएगा 12 आवर्स। तो एक दिन का आधा मतलब कि 12 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5। आल्सो राइट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5। आपको 3 और 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं और उनके दोनों के कॉमन मल्टीपल्स भी लिखने हैं। चलिए देखते हैं इसका सॉल्व। मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स मतलब 3 का टेबल, 3 6 ये। अब 5 के मल्टीपल्स मतलब कि
ये। अब दोनों में कुछ कॉमन है क्या? कॉमन मल्टीपल्स, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आ जाएगा? नो। दोनों में कॉमन मल्टीपल्स नहीं है तो नो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 16 आइटम्स कॉस्ट इज़ 480 रुपीज़। 16 आइटम्स की कॉस्ट 480 रुपीज़ है। देन हाउ मैनी आइटम्स कैन बी परचेज्ड फॉर 930 रुपीज़। तो 930 रुपीज़ में कितनी आइटम परचेज कर सकते हैं? तो इसका सॉल्व हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ 16 आइटम्स, 16 आइटम्स की कॉस्ट है 480 रुपीज़। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वन आइटम की कॉस्ट। तो द कॉस्ट ऑफ वन आइटम कैसे निकलेगी? इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा 480 को 16 से। तो 480 डिवाइडेड बाई 16 तो जाएगा ये 3 टाइम कट हो जाएगा आपका, 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ऐसे आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 16 3 जा 48 और ये आपका 0। तो 30 रुपीज़ एक आइटम की कॉस्ट कितनी है? 30 रुपीज़। तो फिर उसने आपसे पूछा है कि हाउ मैनी आइटम्स कैन बी परचेज्ड फॉर 930 रुपीज़। आप 930 रुपीज़ में कितने आइटम परचेज करेंगे? जब एक आइटम की कॉस्ट 30 रुपीज़ है तो 930 में कितने आइटम्स आप परचेज़ करेंगे? तो क्या कर देंगे, फिर से इसे 930 को डिवाइड कर देंगे 30 से। नंबर ऑफ आइटम्स इन 930 रुपीज़ इज इक्वल टू 930 अपॉन 30। इसे भी आप यहाँ पे डिवाइड करके देख लीजिए। ये इस तरीके से आप डिवाइड कर देंगे 30 से, ये 3 टाइम 90 हो जाएगा और फिर बचेगा आपका 30, तो ये 1 टाइम। तो आप 930 रुपीज़ में कितने आइटम परचेज कर सकते हैं? 31 आइटम्स। Question number 11. The perimeter of a square carom board is 320 centimeter. Find the length of the side of कैरम बोर्ड। आपको एक कैरम बोर्ड दिया हुआ है और कैरम बोर्ड का शेप है स्क्वायर जिसका पैरामीटर है 320 सेंटीमीटर। आपको उसकी साइड फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्व। द पैरामीटर ऑफ कैरम बोर्ड कितना दिया है? 320 सेंटीमीटर। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का 4 मल्टीप्लाई साइड। तो 4 मल्टीप्लाई साइड यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो गया। अब हमको निकालनी है साइड। तो साइड कैसे निकलेगी? 320 अपॉन 4 करके। तो 320 अपॉन 4 करेंगे तो 4 से ये 80 टाइम आपका डिवाइड हो जाएगा। तो 80 सेंटीमीटर इसकी साइड यहाँ पर मिल जाएगी जो आपको निकालनी थी। तो कैरम बोर्ड की साइड कितनी हो जाएगी? 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, टेक द फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स, नाउ ऐड देम, सी व्हाट यू गेट। आपको क्या करना है? पहले 2 ऑड नंबर लेना है और उनको ऐड करना है। फिर आप क्या देखते हैं? ये पैटर्न पे आधारित प्रश्न है। चलिए इसका हल देखते हैं। तो जब हम ऑड नंबर के साथ में फ़न एक गेम खेलते हैं तब हमें पता चलता है। देखिए हमने लिया नाउ एट एवरी स्टेप एट द नेक्स्ट ऑड नंबर्स। हमने पहले लिया कि 1 और 3 2 ऑड नंबर लिए क्योंकि पहला नंबर है 1 और दूसरा नंबर है 3। फिर उसके बाद में 3 लिए 1 3 5, उसके बाद में 1 3 5 7 4 लिए, फिर 5 लिए, फिर 6 लिए और फिर 7 लिए। तो इस तरीके से हमने जब पहले 2 ऑड नंबर को ऐड किया 1 + 3 तो कितना मिला? 4, जो 2 × 2 होता है। वैसे यदि हमने 3 लिए तो 3 ऑड नंबर का सम होता है 1 + 3 4, 4 + 5 9, जो किसका मल्टीप्लाई होता है? 3 × 3। यदि हम 2 नंबर ले रहे हैं तो इसका आंसर 2 × 2 आ रहा है। यदि हम 3 नंबर्स ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई 3 × 3, मतलब जितने नंबर ले रहे हैं वो उसके मल्टीप्लाई पे आंसर आ रहा है। तो वैसे ही जब हमने यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 नंबर लिए, तो 5 नंबर लिए हैं तो यहाँ पे आएगा 5 × 5 मतलब कि 25। वैसे 6 लिए हैं तो यहाँ 6 × 6 36 आ जाएगा। 7 लेंगे तो 7 × 7 यहाँ पे आपका 49 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन। इसमें 3 पर्सन हैं, मिनिस्टर, हॉर्स राइडर और कुक, और उनकी सैलरी है, मिनिस्टर की सैलरी है एक दिन की 195, हॉर्स राइडर 76 रुपीज़, कुक 65 रुपीज़। तो फिर आपको ऐसा क्वेश्चन दे के उस पर क्वेश्चन बनाएगा। देखिए इसके क्वेश्चन बनाएगा ऐसे
तो इस पे बेस्ड अपना क्वेश्चन रहेगा, हाउ मैनी रुपीज़ अ मिनिस्टर अर्न इन जनवरी। जब एक दिन में 195 रुपीज़ कमाता है कौन, मिनिस्टर, तो आपको बताना है कि जनवरी में कितने रुपीज़ कमाएगा। तो वी नो दैट, आपको पता होना चाहिए कि जनवरी में कितने डेज होते। वी नो दैट इन जनवरी इक्वल 31 डेज। अब लिखेंगे a minister earn 195 rupees in a day. Then he earn in 31 days equal 195 multiply 31। तो यहाँ पे आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले 1 से कर लेंगे तो 195 आ जाएगा, फिर 3 से कर लेंगे तो 3 5 जब 15 का 5 कैरी 1, 3 9 जब 27 एंड 1 28 का 8 कैरी 2, 3 1 जब 3 एंड 2 5, तो यह हो जाएगा 5 9 5 14 का 4 कैरी 1, यह हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6, तो 6045 रुपीज़। ऐसे ही आपको इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है हॉर्स राइडर के लिए, कुक के लिए, तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स देन द ब्रेड्थ। इफ द ब्रेड्थ इज 20 मीटर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ जो है ब्रेड्थ की 3 टाइम है। यदि ब्रेड्थ 20 है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। चलिए इसका सॉल्व देखते हैं। इसका सॉल्व है, ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड इज़ 20 मीटर, ये हमको दिया हुआ है। लेंथ ऑफ फील्ड 3 टाइम है, मतलब 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रेड्थ में, तो वो लेंथ बन जाएगी। तो 3 मल्टीप्लाई 20 तो 60 मीटर उसकी ब्रेड्थ बन गई। अब आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है तो रेक्टेंगुलर फील्ड का पैरामीटर होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो हम लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। लेंथ है 60, ब्रेड्थ है 20, तो 2 मल्टीप्लाई 60 प्लस 20, तो 60 प्लस 20 कितना होता है 80, में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160 मीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण वांटेड टू बाय अ सोप। अरुण को सोप खरीदना मतलब साबुन खरीदना है। ही हैज़ अ 5 रुपीज़ कॉइन, उसके पास में एक 5 रुपये का सिक्का है। 2 1 रुपीज़ कॉइन, 2 1 रुपये के सिक्के हैं, एंड 4 हाफ रुपीज़ कॉइन, मतलब 4 आधे रुपए के, मतलब कि 50 पैसे के, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 4 50 पैसे के सिक्के हैं। तो राइट द रुपी वाट मनी ही विल गेट बैक, तो आपको लिखना है कि उसको कितने पैसे मिलेंगे वापस, जबकि उसके पास में कितने रुपीज़ है, 9 रुपीज़ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि टोटल मनी कितनी है। टोटल मनी विथ अरुण के पास में देखिए 5 रुपीज़ का एक सिक्का, तो 5 इंटू 1, 1 रुपीज़ के 2, तो 1 मल्टीप्लाई 2, और 4 हाफ रुपीज़ के, तो मतलब कि 0.5 पैसे के। तो देखिएगा 5 इंटू 1 5, प्लस कर देंगे 2 इंटू 1 2, और 4 इंटू 0.5, तो ये आ जाएंगे उसके पास में कितने पैसे, 2 रुपये आ जाएंगे। तो टोटल इसके पास में 9 रुपीज़ हो गए हैं। यदि साबुन की कॉस्ट, अब बोल रहा है कॉस्ट ऑफ 1 सोप इज़ 8 रुपीज़ 50 पैसे, ये एक साबुन की कीमत 8 रुपीज़ 75 पैसे है, और उसके पास टोटल 9 रुपीज़ थे, तो उसने 9 रुपीज़ दिया, तो उसको कितने रुपीज़ मिलेंगे। तो अरुण विल गेट बैक 9 रुपीज़ माइनस 8.75 रुपीज़, तो यह आ जाएगा 900 माइनस 8 रुपीज़ 75 को पैसे में बदलोगे तो 875 हो जाएगा, जिसको माइनस करने पे 25 पैसे आ जाएगा, जिसको रुपीज़ में लिखोगे 0.75 पैसे, तो उसको 25 पैसे वापस मिलेंगे। इस तरीके से यदि साबुन की कॉस्ट 8 रुपीज़ 75 पैसे है, तो उसके पास टोटल 9 रुपीज़ हो रहे हैं। 9 रुपीज़ देने पे दुकान वाला उसे कितने पैसे वापस करेगा, 25 पैसे, या फिर 0.25 रुपीज़ उसे वापस करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा टेस्ट पेपर पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू।